So hello students and welcome to English with Cake English Room where English is fun. So let's see what is the fun today. So we have brought the very interesting chapter from Footprints Without Feet. This book's name is quite funny, ironically, but it's very interesting. Now the chapter we have taken is the Thief's Story, written by Ruskin Bond. So let's see what all we are going to do in this video. We are going to do a little brief description of author, about characters, about setting, and about plot. And last is theme. What is the basic conclusion we can draw from this chapter? So let's move towards the author. So Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He is considered to be an icon among Indian writers and children author and top novelists. Actually, उन्होंने बच्चों की बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और they are referred to the most popular among children. In 1992, he received the Sahitya Akademi Award for English writing for his short story collection Art Tree Still Growing, Dehradun. And he was awarded in Padma Shri in 1999 for the contribution to children's literature. इसलिए आपको याद होगा आप जब से पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में एक रस्किन बॉन्ड की जरूर एक स्टोरी होती है बिकॉज the stories are meant for children. So अब इस स्टोरी में क्या है? So why? What is so special? Actually, it's a very nice story. So हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं. तो कैरेक्टर्स में हमारे को नरेटर मिलता है जो हरि सिंह के नाम से आता है और एक दूसरा कैरेक्टर है अनिल. Now this Hari Singh, or you can say narrator, is 15 years, thin boy who was an experienced thief. He was cunning but later become an honest person. Now Anil is a lean man of 25 years who was a writer and needy for money, but honest and simple. तो आप देख सकते हैं कि दोनों कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे के कैरेक्टर के. और ये क्या होता है जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो एक्चुअली जो अनिल होता है वो रेसलिंग देख रहा होता है और नरेटर चाहता है एक्चुअली वो एक थीव रहता है और वो चोरी करने के उद्देश्य से जाता है और वो देखता है कि अनिल उसे दिखता है और वो बहुत सिंपल सा दिखता है ना. वो रेसलिंग देख रहे होते हैं और जब नरेटर देखता है उसे या हरि सिंह देखता है उसे तो बोलता है आई शुड बी फ्रेंडली विथ हिम. उसको देख के लगता है कि मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए. ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस. और वो सोचता है कि ये बहुत ही आसान और सीधा साधा आदमी और मैं इसके ऊपर अपना पर्पस पूरा कर सकता हूँ. पर्पस क्या? मैं इसे बेवकूफ बना के इसे लूट सकता हूँ. बेसिकली इसका मतलब ये है ना. अब वो जाता है अनिल के पास और कुछ बात करने की कोशिश करता है. वो जाके बोलता है ओह यू लुक a bit of a wrestler yourself. अरे तुम तो खुद लगते हो एक रेसलर. एक्चुअली वो एक आयरनी भी कह सकते हो क्योंकि वो बहुत पतला दुबला अनिल था. तो अगर आप किसी पतले दुबले को बोलोगे और आप तो रेसलर लग रहे हो तो वो एक ऑब्वियसली है आयरनी है. तो अब इसका जवाब अनिल क्या देता है? अनिल बोलता है सो डू यू. तुम भी ऐसे ही लग रहे हो. हरी बोलता है ओ वेल माय नेम इज हरी सिंह. और फिर वो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है चैप्टर में कि एक्चुअली this is the name which I have adopted so that I can cheat police and my colleagues. और एक्चुअली उसका नाम हरी सिंह रहता नहीं है. नाउ ये बोलता है आई एम अनिल. हरी सिंह तुरंत पूछता है कैन यू फीड मी. और अनिल का जवाब होता है कैन यू कुक. तो इस शर्त पे कि वो उसके लिए खाना बनाएगा. वो बोलते हैं ठीक है अगर तुम खाना बनाओगे तो मैं तुम्हें जरूर खिला सकता हूँ. खिला इन द सेंस मैं तुम्हें काम पे रख सकता हूँ. चलिए अब क्या होता है स्टोरी में. हरी स्टार्टेड स्टेइंग विद अनिल. उसके साथ रहने लगता है. उसका खाना बनाता है बट पहले तो जब खाना बनाता है तो इतना गंदा रहता है कि उसको स्ट्रीट डॉग्स को देना पड़ता है वो फूड. He used to cook but proved to be a worst cook.
Anil accepted him and told that he would teach him cooking as well as reading and writing. और एक अनिल बहुत ही समझदार इंसान है और वो देखता है कि ये छोटा बच्चा है और इसकी जरूरतें क्या हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरत है लाइफ बनाने के लिए, इसलिए बोलते हैं मैं तुम्हें लिखना और पढ़ना भी सिखाऊंगा। हरी वॉज लुकिंग फॉर करेक्ट टर्न टू थीव, लेकिन हरी सिंह को क्या चाहिए था, एक मौका चाहिए था ताकि वो उसके यहाँ चोरी करे। और वो मौका मिलता है क्या उसे, बीच बीच में क्या होता है, हरी सिंह को वो सामान लेने भेजता है, कभी कभी कई बार वो ग्रोसरी के, तो वो हमेशा उसमें से 1 रुपए चुरा लिया करता था और मीन वाइल ही टुक अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज फ्रॉम ग्रोसरी मनी। ठीक है, लेकिन उसे उसको इससे मन तो भर नहीं रहा था क्योंकि वो थीफ था और उसे बड़ी रकम चुरानी थी। एक बार क्या हुआ, क्योंकि हमने पता किया कि अनिल क्या था, अनिल का बाय प्रोफेशन एक राइटर था, बट वो कभी कभी राइटिंग करता लेता था और फिर उससे जो पैसे मिलते थे वो उसे इन्वेस्ट करता था और फिर नेक्स्ट राइटिंग करता था। Then one day Anil got 600 rupees of 50 notes from the publisher and kept under his mattress. वो ला के मैट्रेस के पास रख देता है 600। It was a quite good amount at that time. नाउ अब क्या, चूंकि उससे चोर को तो दिख गया चोरी करने का क्या है उसे चोरी करना, 600 बहुत बड़ा अमाउंट है, तो सोचता चलो चोरी करता हूँ। बट वो कहीं ना कहीं हेजिटेट करता है अनिल को देख के क्योंकि उसका बिहेवियर इतना अच्छा था उसके लिए। बट फिर वो क्या सोच के करता है, वो बोलता है नहीं नहीं मुझे कर लेना चाहिए, अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो ये अपने दोस्तों पे वेस्ट कर देगा, पार्टी कर लेगा और बर्बाद कर देगा, इससे तो अच्छा है कि मैं चोरी कर लूं। If I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. और वो सोचता है कि और क्या, मेरा तो हक है इसके ऊपर क्योंकि वो तो मुझे पे भी नहीं करता है, या उसका इतना सारा काम करता हूँ, कुक करता हूँ, उसको तो उसमें मुझे सैलरी देनी चाहिए, तो चलो उसके पैसे मैं चुरा ही लेता हूँ। तो इस तरह ये कह के उसने अपने आप को खुद को कन्विंस कर लिया चोरी करने के लिए। ये पॉइंट टू बी नोटेड, वो चाहता नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऑनेस्टी थी अभी भी ना। और उसने धीरे से मैट्रेस के अंदर हाथ डाले और पैसे ले लिए। वहां बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है स्टोरी में कि कैसे मूनलाइट में अनिल का चेहरा दिखता है, अनिल शांति से सो रहा है वेरी पीसफुली, और हरी सिंह जाके उसके मैट्रेस से धीरे से उंगलियां डालता है और निकालता है पैसे। एंड लास्टली ही हैड स्टोलन द मनी, और मनी लेने के बाद वो वहां से भागता है, बिल्कुल ब्रेस्टलेसली वहां से भागता है और जाके भाग के स्टेशन पे चला जाता है। एक्चुअली ये लखनऊ की स्टोरी है, यहाँ दिखाया गया है कि वो लखनऊ पे जाके बैठता है और रास्ते में सोचता है कि 600 रुपीज इन 50s आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। सोचता अरे इतने सारे पैसे में तो मैं एक अरब्स अरब्स मतलब जो ऑयल रिच मर्चेंट्स होते हैं उनकी तरह मैं लाइफ जी सकता हूँ फॉर अ वीक और टू, कम से कम 14 डेज के लिए, इतने सारे पैसों में। और वो जा उसका पर्पस क्या होता है, वो जाएगा ट्रेन पे चढ़ जाएगा वहां से भाग जाएगा, और ट्रेन आने भी रहे, वो जैसे जाता है ट्रेन आ चुकी रहती है, बट कहीं ना कहीं उसको कुछ चीज होती है जो रोक लेती है, उसके सामने से ट्रेन निकल रही होती है, ही हैड एनफ ऑफ टाइम टू कैच, बट एक्चुअली वो चाहता नहीं है और ट्रेन चली जाती है। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेटेड, आई इज नरेटर हियर, दिस दिस पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम द बुक। और यहाँ आपको क्या लगता है कि वो क्या बोलते हैं, आई हेजिटेटेड, क्यों हेजिटेट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसने जो किया वो सही नहीं है। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और नरेटर कहता है कि मुझे पता नहीं, कुछ रीजन था जो मैं आपको बता नहीं सकता, बट आई लॉस्ट द चांस। When the train had gone, I found myself standing alone. और उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई कोई दोस्त नहीं है, वहां कोई सुनने वाला नहीं है, और उसे पहली बार ऐसा लगा था कि अनिल की उसको जरूरत है, और ये सोच के वो वापस जाता है। और जब वापस जाता है तो बारिश होने लगती है और वो मन में सोचता है आई हैव डन रॉन्ग, बारिश होती है और उसके पैसे जो है वो गीले हो जाते हैं। वो वापस जाता है धीरे से जहां अनिल सो रहा होता है, उसके मैट्रेस के नीचे वैसे ही पैसे रख देता है और सो जाता है। सुबह होती है और अनिल आके उसको चाय सर्व करता है और साथ साथ कुछ पैसे दे के बोलता है टेक दिस आई विल पे ₹50। और वो डर जाता है, पहले तो वो सोचता है हरी सिंह क्या, आई हैव बीन कॉट बाय अनिल, और अनिल ने पक्का उसे जगाया है उस पूछने के लिए कि ये सब क्या था।
बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने देखा कि अरे अनिल तो उल्टा उसे पैसा बोला है कि वो 50 रुपीज सर्व करेगा उसने सर्विस के लिए। तो बहुत सरप्राइज होता है, बट कहीं ना कहीं उसे जब वो पैसे लेता है तो उसे पैसे गीले वेट लगते हैं क्योंकि वो बारिश में भीगा था। और वो सोचता है कि लगता तो है कि अनिल को पता चल गया है, बट अनिल का फेस देख के लग नहीं रहा था। अल्टीमेटली नरेटर ने ये दिखाया कि अनिल को पता था कि उसने जो किया है उसके बारे में, बट उसने शो नहीं किया। क्यों नहीं शो किया? क्योंकि अगर आप गलती करके उसका पछतावा करके अगर सुधार लेते हो तो वो गलती गलती नहीं होती। दैट वी कैन इंक्लूड दिस कंक्लूड दिस एज अ थीम इज that it is never late to realize your mistake and start a new life. कभी भी आपसे कभी गलती हो रही है कोई बात नहीं, बट गलती का आपको गलती रियलाइज करके आपको न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। उसके लिए कभी भी लेट नहीं होता है। and everyone needs a chance to correct one's mistake, और सबको एक चांस मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। So that was all about the chapter, the thief story. I hope you liked it. So please don't wait, go subscribe the channel, hit the like button, comment, and hit the bell icon. So till then, bye. We'll come with the other video.